अ, वाशक में जो तालीम की सूरत हाल है, तो हम देख सकते हैं कि बहुत ही अफ़सोसनाक सूरत हाल है। आप ऐसा बिल्कुल, समझें, इसमें बहुत ही कोताही है और तालीम के जो मेयार है, गिरती हुई मेयार तालीम है, ये इस पे गौर करने की ज़रूरत है। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि कौन-से मसाइल हो सकते हैं और इसमें किस तरह बंदा ठीक कर सकता है? और इलाके की जो तालीमी सूरत हाल है, इसमें आपके ख़्याल में कौन-सी कोताहियाँ हैं जिनको ख़त्म करने से और कौन-सी महरूमियाँ हैं जिन्हें ख़त्म करने से आप समझते हैं कि इलाके की तालीमी सूरत हाल बेहतर हो सकती है? देखो एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आपने किया है, तो जो वाशो के स्टूडेंट तबका है, नौजवान तबका है, उनके ज़हन में हमेशा ये सवाल घूमता रहता है कि जी, वाशो की जो तालीमी निज़ाम है, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और जिस मकाम तक जो इस निज़ाम को हमने पहुँचाया, इसका दरअसल ज़िम्मेदार कौन है? ठीक है? जी, इस यहाँ पहुँचा कैसे है? तो सबसे बड़ी बात मेरे ख़्याल से जो मेन पॉइंट है, ये है कि वाशो में कॉलेज की कमी है, ठीक है? जी, कॉलेज नहीं है। जी, बल्कि 2005-2007 के टाइम डिस्ट्रिक्ट बनने वाला शहर अभी तक जो है क्या कहते हैं कॉलेज से महरूम है। जी, पहली बात और दूसरी बात वाशुक में 80% नहीं बल्कि मेरे ख़्याल से 75 या 80% जी, मैट्रिक के बाद लोग पढ़ाई छोड़ देते बिल्कुल, हैं। हकीकत है। और इसका मेन वजह यही है कि लोगों के पास जो है क्वेटा में जाने के लिए पैसे नहीं होते। हर बिल्कुल, किसी के पास इतना गुंजाइश नहीं है कि नहीं है, भई अपने वसाइल बेटे नहीं को है। भेजें, जी, वसाइल नहीं है, बेरोज़गारी है और तीसरी बिल्कुल, बात जो है ये बेरोज़गारी भी है, एक अहम इश्यू है। जी, जब आपके पास रोज़गार नहीं होगा तो आपका बेटा या भाई तो कैसे बाहर जाके पढ़ेगा? अगर बाहर जी, पढ़ेगा तो खर्चे की ज़रूरत होगी। अगर कॉलेज होता अपने शहर में तो मेरे ख़्याल से किसी को बाहर जाना नहीं पड़ता। जी, तो अक्सर नौजवान इसी वजह से छोड़ देते हैं कि मैट्रिक के बाद उनको अगर एडमिशन करवाना होता है या पंजगुर करवाना होता है या बेसमा, ठीक है? जी, और वहाँ पर कभी-कभार आपको हर 3-4 महीने में हाज़िरी ज़रूर लगाना पड़ता है। अच्छा, अब आप किसी और जगह में जाएँगे और वहाँ पर मुसलसल क्लासेस भी नहीं होंगे रेगुलर, जी, क्योंकि पूरे बलूचिस्तान के हालात है का आपको खुद अंदाज़ा है बल्कि पूरे पाकिस्तान का जो प्राइवेट कॉलेज है उनके अलावा जो जी, सरकारी है, वहाँ पर मुसलसल जो है लेक्चर नहीं होते। तो बिल्कुल, ये भी एक मेन वजह है और जो है नौजवानों के पास पैसे नहीं होते। बहुत ही 20% या 10% जो है जवान तबका वाशुक से निकल कर अपना तालीमी जो करियर है उसको जारी रख पाता है। कुछ लाहौर की जी, तरफ घूम जाते हैं और कुछ लोग चलते हैं क्वेटा की तरफ और कुछ लोग 1-2 चलते हैं जो है जो बीआरसी कॉलेजेस होते हैं और जी, जो कराची की तरफ जो है रुख करते हैं जहाँ जो है थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस कम होते हैं। तो मेरे ख़्याल से एक अहम इसका इस निज़ाम को हम कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। मेरे ख़्याल से सबसे पहले हमें एक कॉलेज का जो है कि हम एक कॉलेज बनाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है? ज़रूरी है, ज़रूरी है। अशद ज़रूरत है इस अगर वक़्त। कॉलेज होगा तो फिर जो है किसी को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। आप जी, अपने इलाके में अपना तालीमी जो करियर उसको जारी रख सकते हैं। आपको ज़्यादा फ़ी देना नहीं पड़ता, आपको ज़्यादा जो है पैसे खर्च करने नहीं पड़ते, ठीक है? और जो स्कूल के जो तालीमी निज़ाम है, उसको मेरे ख़्याल से सबसे अहम वजह ये है कि वहाँ पर स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो जी, टीचरों की तादाद है, वो बहुत ही कम है, ठीक है? जी, अगर आप देखा जाए, आप चले जाएँ 3-4 जो क्लासेस होते हैं, वहाँ पर हर क्लास के अंदर 60 से 70 बच्चे होते हैं और उनको सिर्फ़ 1 टीचर डील करता है। बिल्कुल। 4 से 5 ऐसे क्लासेस होते हैं, हर क्लास में 60 से 70 बच्चे होते हैं, मतलब 4 से 500 बच्चों को 1 टीचर डील करता है। मतलब एक प्राइमरी आप देख लें प्राइमरी स्कूल है, उसमें हुँ, ऐसे समझे 5 क्लासें तो होती हैं बिल्कुल, और वो उस प्राइमरी स्कूल का मुकम्मल 1 टीचर होता है। 1 टीचर होता अब है। ये 1 टीचर 5 क्लासों को कैसे पढ़ाएगा? यही तो मसला है ना, कौन-सी किताब पढ़ाएगा? वो जो है किताब पढ़ाना दूर की बात, वो भी जी, जो है असातिज़ा अटेंडेंस लेते-लेते, हाज़िरी लेते-लेते ही बिल्कुल, 1-2 घंटे गुज़र जाते हैं। हकीकत है। आप इसको इस तरह बेहतर बना सकते हैं, तो मेरे ख़्याल से हर क्लास के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए अगर आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो हर जी, क्लास के लिए एक अलग टीचर होना चाहिए, जी, ताकि वो अपने 3 से 4 घंटे जितने भी टाइम होता है पढ़ाई का, जी, तो वो एक क्लास को दे सकें। अगर आप 4 क्लास आपके अंडर है, तो आप यहाँ पर अटेंडेंस लेंगे, वहाँ पर अटेंडेंस लेंगे, कुछ इधर पढ़ाएँगे, कुछ इधर पढ़ाएँगे, ना सिलेबस कंप्लीट होगा, ना वो बच्चे सीख पाएँगे और ना ही जो है आपको जो है सुकून मिलेगा क्योंकि जी, मुसलसल काम होंगे, काम ज़्यादा से ज़्यादा होते रहेंगे। तो मेरे ख़्याल से हर क्लास के लिए एक अलग टीचर होना चाहिए और हमारा जो मेन स्कूल है वहाँ पर मेरे ख़्याल से ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, वहाँ पर वॉशरूम का भी जो निज़ाम है वो जी, दरहम-बरहम है, पानी पानी का भी निज़ाम दरहम-बरहम है। अब टीचरों के बेचारों का क्या कसूर है? जी, ये काम सरकार का है, जो डीओ है और जो इंतज़ामिया है, जो सेक्रेटरी है, वज़ीर तालीम है, उनको इस मसले पे जो है संजीदगी से काम लेना चाहिए और एमपी ने मेरे ख़्याल से
1-2 साल पहले एक जो है वहाँ पर त्रिपाठ का इंतज़ाम किया था, जिसकी वज़ह से पानी जी, का मसला थोड़ा बहुत कम होता है। लेकिन वॉशरूम ज़रूरी है उनके लिए, जी, क्योंकि असातिज़ा जब आप असातिज़ा को मौका देंगे कि वो रिलैक्स रहें, चाहे वो सैलरी के हवाले से जी, हो या सहूलियात के हवाले से, तो फिर वो आपके बच्चों के मुस्तकबिल को बना सकते हैं। जी, अगर उनका ध्यान ही आटे की तरफ होगा कि भई आज आटा नहीं है, आज मेरे जो है घर में ये परेशानी है, बेरोज़गारी है, तो मैं एक बंदा हूँ, मेरे घर का बोझ ज़्यादा है, तो फिर वो माइंड में यही बात घूम रही होगी, तो फिर वो कैसे पढ़ा सकता है? इमरान भाई तालीम जो है ना, वो हमारे इलाके में अगर बात की जाए तो एक 2 तरह के होते हैं। एक जहाँ तक हमारे पास तालीम है वो मेयारी नहीं है बिल्कुल, और जहाँ तक हमारे पास तालीम है वो आला तालीम नहीं है। आला तालीम हासिल करने के लिए आपको फैसिलिटीज़ हासिल फैसिलिटी नहीं है, ज़रूरी वो है, चीज़ नहीं है। बिल्कुल। मतलब मैट्रिक के ऊपर आप नहीं पढ़ सकते और मैट्रिक तक भी ठीक नहीं पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, जो आपके मतलब टीचर्स जो होते हैं, वो माशाल्लाह अक्सर मेहनती भी होते मेहनती हैं। हुए, बिल्कुल, लेकिन उन पे निगहबानी, निगरानी, सही तरह से तलबा की निगरानी, ये और जो वहाँ पे कोताहियाँ हैं, मतलब जो टीचर होने चाहिए वो मौजूद नहीं है, मौजूद कम नहीं है, है, तादाद कम है, तो बिल्कुल। कम तादाद में ये टीचर ये कैसे सँभाल सकते हैं? यही तो मसला है ना, तो सबसे पहले तो हमें ख़्याल देना चाहिए, जिस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि हमारे जहाँ तक तालीम है, उसको हम मेयारी बनाएँ मयारी बने, और बिल्कुल। उसमें जितनी कोताहियाँ हैं, उस पे हुकूमत वक़्त को और जो डीओ होता है, जो भी इसके ज़िम्मेदारान होते ज़िम्मेदार हैं, है, वो ख़्याल रखें, ऊपर रिपोर्ट दें भई बिल्कुल, फलाँ-फलाँ चीज़ की कमी है। बिल्कुल। एमपीए को मिन्नत समाजत करें, एमएनए को मिन्नत समाजत करें, इलाके के जो स्टूडेंट हैं, बाशऊर, तालीम याफ़्ता लोग हैं, वो भी मिन्नत समाजत करें, भई ये मसले हल करवाएँ। बिल्कुल, ठीक है, हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है, कॉलेज हमें चाहिए, बिल्कुल, वी नीड कॉलेज। लेकिन असल में जो कुछ हमारे पास है, उसको मेयारी उसको बनाना बेहतर चाहिए और बनाए, उसमें बिल्कुल। मैं समझता हूँ इमरान भाई, जो तलबा होते हैं, असातिज़ा होते हैं और तलबा के जो घर वाले होते हैं, हुँ, पेरेंट्स होते हैं, वो सब ज़िम्मेदार हैं। बिल्कुल, मतलब पेरेंट्स हमारे इलाके में अब देख लें कि जो तालिब इल्म पढ़ रहा है, माशाल्लाह अच्छी अच्छी पोज़ीशन ले रहा हो, उसकी कोई हौसला अफ़ज़ाई नहीं करता। यही तो बहुत हाँ, बड़ा मसला है उसकी यहाँ पर। हौसला अफ़ज़ाई बहुत ही ज़रूरी अहमियत बिल्कुल, का हामिल है। जब तक हम अपने बच्चे की हौसला अफ़ज़ाई नहीं करेंगे, हम अपने भतीजे की हौसला अफ़ज़ाई नहीं करेंगे, अपने भाई की हौसला अफ़ज़ाई नहीं करेंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरे इलाकों में हम देखेंगे हुँ, कि वो क्या करते हैं, बहुत ही हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, बिल्कुल। छोटी-छोटी बातों पे। हम बड़ी-बड़ी हुँ, बातों पे एक बंदा ख़िदमत कर रहा है, काम कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, हम उसकी हौसला अफ़ज़ाई नहीं करते। इसकी वजह हमारे से आज कर रहा है, कल छोड़ हुँ, देगा। हमारे दौर में यही होता था। जी। वीकली हर हफ्ते में एक प्रोग्राम होता था जहाँ पे लोग स्पीच करते थे, जी, कोई गेस्ट आता ये था बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जो तुलबा होते थे वो मुख्तलिफ टॉपिक पर जो है कोई नात पढ़ता था, कोई जो है इंग्लिश में स्पीच करता था और जो हमेशा मेहमान ख़ास होता था उस टाइम तो हेडमास्टर जी, था, जी। हेडमास्टर होता था तो जो पोज़ीशन होल्डर होते थे तो उनकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए किसी को ₹100 किसी को ₹500 किसी को 1000 अगर आप किसी स्टूडेंट को ₹10 देंगे उसकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए, ये भी उसके लिए 10,000 है। हकीकत लेकिन में, आजकल मेरे ख़्याल से काफ़ी सालों से जो है ये प्रोग्राम अब बंद हो चुका है, हकीकत इसको है। फिर कंटिन्यू करना चाहिए। अगर वीकली आपके लिए जो है मुमकिन नहीं है तो आप मंथली रखें, जी, ताकि जो बच्चे हैं वो स्पीकिंग करना, बोलना सीखें और लोगों के सामने आना सीखें, उनकी कॉन्फिडेंस बेहतर हो, बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। हौसला अफ़ज़ाई हो और कम से कम जो मीर मेंबरान हैं आप उनको इनवाइट करें जी, और जो पोज़ीशन होल्डर होते हैं, ख़ासकर अगर कोई जी। बच्चा है या हमारे मतलब हमारे फैमिली में से है कोई, तो स्पीच तैयार करता है तो कम उनके से कम वालिदैन हमारी भी फैमिली जी, से अगर वालिद वहाँ मौजूद नहीं है तो उनके भाई, उनके कज़न, उनके जी, जो सरपरस्त हैं किसी को बुलाया जाए, जी, तो उनके सामने अगर वो खुद पढ़ेगा तो दोनों की हौसला अफ़ज़ाई होगी। जी, ये भी बहुत खुश होगा कि मेरा बच्चा या मेरा भतीजा मतलब एक अच्छे जो है बेहतर तालीम हासिल कर रहा है, जी, कुछ न कुछ जज़्बा है इसके अंदर ताकि ये आगे जाके ज़रूर कुछ न कुछ बनेगा और जो बच्चा है वो देखेगा कि भाई कि फैमिली के मेंबर है यहाँ पर और जी, जब वो मुझसे खुश होगा तो इट मीन्स कि सारे खुश हैं और जी, मैं जो है बेहतरीन काम कर रहा हूँ। तो मेरे ख़्याल से मंथली ये हमें प्रोग्राम रखना बिल्कुल। चाहिए और दूसरी बात टीचरों की तादाद बढ़ाना चाहिए। कम से कम अगर जी, वाशो के जो मेन स्कूल है वहाँ पे 700 से 800 लड़के हैं, जी, टीचर 10-15 हैं और बिल्कुल। टीचर बेचारों को समझ नहीं आता कि हम स्टार्ट इंग्लिश से करें, उर्दू से करें, इस्लामियात से एक-एक करें, मैथ टीचर से के करें। 10-15 के एक इस टीचर के 15 8 किताबें। किताबें पढ़ाते हैं, 8 जो है जुमैतें ब बल्कि जी, जुमैतों को कवर कर लेता है और सब्जेक्ट 8 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। जी, आपको मैथ भी पढ़ाना है, आपको जो है इंग्लिश है पाक स्टडी भी पढ़ाना है, आपको इंग्लिश भी पढ़ाना है, आपको अरबी भी पढ़ाना है, आपको जो है जी। इस्लामियात भी पढ़ाना है। तो इतनी जो सब्जेक्ट है, वो एक टीचर के लिए मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा नामुमकिन है। एक तो टीचर पे तवज्जो देना चाहिए हुकूमत बिल्कुल, वक़्त को, दूसरे ये जो फेस्टिवल्स हैं ये 23 मार्च या 14 अगस्त तक महदूद नहीं होने महदूद चाहिए। नहीं होने ये चाहिए। महीने में होंगे उसका एक फ़ायदा ये तो है कि तालिब के अंदर
खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा। जज़्बा आएगा, और एक जोश दूसरा आएगा। जी, और दूसरा जो बैठे हुए तलबा है ना, अक्सर मैंने देखा है जिस भी फेस्टिवल में आप जाएँ, वो जब दूसरे बंदे को देखा कि वहाँ पे भाई बात कर रहा है, वो कहते हैं हाँ, अगले प्रोग्राम में मैं भी बात करूँगा। बिल्कुल यही और हमें वो खुद अगले क्रिएट करना हाँ, होता है ये। अगर अभी रिज़ल्ट जब आप बयान कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, उनके वक़्त आप देखेंगे फलाँ बंदे को भई इनाम मिल रहा है मिल रहा माशाअल्लाह, है, उसके वालिदैन की हौसला अफ़ज़ाई हो रही है, वालिदैन को शील्ड दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो वो दूसरा जो तालिब इल्म है या उसके वालिदैन हैं, वो अपने बच्चे पे तवज्जो देंगे। तो असल जो चीज़ होनी चाहिए, वो ये है कि आप तलबा के पेरेंट्स को मँगवाएँ, प्रोग्राम करवाएँ, फेस्टिवल करवाएँ, तलबा को इनामात दें। जब रिज़ल्ट करवाने हो तो उस वक़्त इससे बिल्कुल। तलबा की हौसला अफ़ज़ाई होती है और दूसरे तलबा देख के इसमें आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बिल्कुल। इमरान भाई इस वक़्त मेरे ज़हन में एक और सवाल ज़हन में घूम रहा है, वो ये है कि जैसे हमने पहले बात की थी कि अक्सर तकरीबन मेरे ख़्याल में 80% इस तरह के तलबा हैं जो मैट्रिक पास करने के बाद, चूँकि हमारे यहाँ तो आला तालीम हासिल करने के लिए ज़राए नहीं है, छोड़ बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो 20% होते हैं या 10% जितने भी होते हैं, वो बाहर जाते हैं। उनमें भी मैंने बहुत लोगों को देखा है, अक्सर लोगों को देखा है। वो चूँकि हमारे यहाँ पे फ़क़त मैट्रिक पास करने वालों की बनिस्बत वहाँ आगे जाके क्वेटा जाके, लाहौर जाके तालीम हासिल करते हैं, ज़ाहिर है, आला तालीम हासिल करते हैं, ज़माने से ज़रा उनको वाक़फ़ियत भी मिल जाती है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि उनमें से भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वही मैट्रिक पास की जो जॉब होती है, नौकरी होती है, उसी के लिए दोबारा वापस आ जाते हैं, उसी में अप्लाई करते हैं, तो आगे वो क्यों नहीं जा सकते हैं? इसके क्या असबाब हो सकते हैं आपके क्योंकि मेरे ख़्याल में? ख़्याल से सबसे जो अहम इश्यू है वो फाइनेंशियल इश्यू है। जी, पैसे वसाइल नहीं होते वसाइल और फिर और बुनियाद भी ठीक ना हो तो इसमें भी बुनियाद मसला ठीक है ना हो मेरे तो ख़्याल आगे में। मसले और इस वक़्त जो मुल्क की सूरत-ए-हाल है आपके सामने महँगाई जी, इतनी बढ़ चुकी है और वाशुक में लोगों के पास इतने रोज़गार नहीं है, बहुत ही कम मेरे ख़्याल से 20 से 15% चलो अब 25% कह दें 25% जो है लोगों के पास जो नौकरी है, जी, सरकारी जॉब है वही है। अब कोई मज़दूर है अगर कोई जो है एक चौकीदार है तो वो 30-40 हज़ार से अपने घर को चलाएँ, छोटे बच्चों को जी। चलाएँ या उस बच्चे को पढ़ाएँ। मतलब 1-2 साल से ज़्यादा पढ़ाने की नहीं, ताकत नहीं होती है। नहीं ताकत नहीं जी, होता, ताकत खत्म हो जाता है। इस जी, महँगाई में हर चीज़ को आप देखें आसमान तक पहुँच चुकी है, तो सबसे अहम इश्यू यही है और कोई जी, इश्यू नहीं होगा क्योंकि पढ़ने का शौक हर किसी को है। जी, बिल्कुल। हर कोई कहता है कि भई मैं पढ़ूँ, मैं आगे बढ़ूँ, मैं अपने फैमिली और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए कुछ करूँ। लेकिन जी, फिर हालात देखना पड़ता है और जो है वो पेरेंट भी ये बेचारे नहीं कह सकते कि प हमारे पास वसाइल नहीं। वो बिल्कुल। अपनी पूरी कोशिश करते हैं, हालाँकि हकीकत है मज़दूर ये लोग इमरान हैं भाई तब भी उनके बेटे जो है क्वेटा में पढ़ रहे हैं, मैंने खुद देखे जी। हैं। वो अपनी मेहनत करके वहाँ पर जो उनके हौसले नहीं तोड़ते, तो कहते हैं कि वालिदैन से हाँ, आप जो कुछ भी माँगे वो आपके लिए ज़रूर भेजते रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन बंदे को खुद ख़्याल रहता है कि भई मैं मुझे पता है मेरे मुझे घर की पता हालत क्या होता है है इंसान को हाँ, अपने मेरे घर अंदर की का। हालत क्या है, तो इसलिए बंदे को वापस आना पड़ता है और फिर यहाँ पे जॉब तलाश करना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है। ये सारे पापड़ झेलने पड़ते हैं। बिल्कुल, वाशद के नौजवानों को बहुत शौक है पढ़ने जी। का, आगे जाने का, अपने जो मुआशरा है उसके लिए कुछ करने का। जी, लेकिन बिल्कुल। कुछ की मजबूरी होते हैं और कुछ जी। के हालात ऐसे होते हैं जो अपनी तालीम आगे नहीं जारी रख सकते। ख़ासकर